सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 ऐसे रेसलर्स के बारे में जिनकी बुकिंग ट्रिपल एच ने 2025 में अच्छे से नहीं की है और इसी वजह से ये टैलेंट्स मेन रोस्टर पर वेस्ट हो रहे हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और अगर आप WWE फैन हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि रेसलिंग न्यूज के साथ साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। और अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है कैरियन क्रॉस और स्कारलेट का, जिनका रिटर्न ट्रिपल एच ने 3 साल पहले बड़े खतरनाक तरीके से कराया था, जिसे देखकर ऐसा लगा था कि कैरियन क्रॉस को WWE इस बार मेन इवेंट सीन में तगड़ा पुश करने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और फिर उसके बाद उन्हें एक फैक्शन का लीडर भी बनाया गया, लेकिन उनकी बुकिंग अच्छी न होने की वजह से फैंस का उसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया, जिसकी वजह से वो प्लान्स भी ट्रिपल एच ने ड्रॉप कर दिया और अब कैरियन क्रॉस और स्कारलेट का कॉन्ट्रैक्ट भी एंड होने वाला है। तो आगे उनका फ्यूचर WWE के साथ कैसा होगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लिस्ट में अगला नाम है लुडविग काइजर का। तो गाइस लुडविग काइजर का फ्यूचर भी आगे कुछ खास नहीं लग रहा है, क्योंकि 2024 में उन्हें गुंथर से अलग करके मिड कार्ड में एक सिंगल सुपरस्टार की तरह पुश किया जा रहा था और शेमस के साथ उनकी फ्यूड देखकर ऐसा लगा था कि लुडविग काइजर को WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनाने के बारे में सोच रही है। लेकिन पेंटा के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि ट्रिपल एच ने लुडविग काइजर के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है और अब उन्हें रॉ पर रेगुलर बुक भी नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनका मोमेंटम भी खराब हो गया है, जिस वजह से ये कहना भी गलत नहीं होगा कि लुडविग काइजर का सिंगल्स करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। नेक्स्ट नेम है रे मिस्टीरियो के चेले ड्रैगन ली का, जिन्हें मेन रोस्टर में डेब्यू कराने के बाद WWE ऐसा दिखा रही थी कि ये बंदा WWE में रे मिस्टीरियो की रिप्लेसमेंट हो सकता है, जिस वजह से ड्रैगन ली को लगातार शोज पर बुक किया जाता था और उन्हें अच्छा टीवी टाइम भी दिया जाता था। बट 2025 की स्टार्टिंग से ड्रैगन ली सिर्फ WWE के स्पीड शो पर ही ज्यादातर कम्पीट करते दिखाई दे रहे हैं और भले ही वो स्पीड चैंपियन भी बन गए हो, लेकिन ड्रैगन ली की बुकिंग को देखकर ये साफ पता लग रहा है कि ट्रिपल एच ड्रैगन ली को मेन रोस्टर पर अब अच्छी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और इसी वजह से जब रेसलमेनिया के पहले रे मिस्टीरियो इंजर्ड हुए थे तो उनकी रिप्लेसमेंट ड्रैगन ली को होना चाहिए था, लेकिन ट्रिपल एच ने रे फिनिक्स को मौका दे दिया, जो ये बताता है कि ड्रैगन ली का फ्यूचर भी अब WWE में कुछ खास नहीं होने वाला है। लिस्ट में अगला नाम है डकोटा काय का, जिन्हें NXT पर ट्रिपल एच ने काफी बढ़िया तरीके से बुक किया था, बट मेन रोस्टर पर डेब्यू करने के बाद से वो ज्यादातर टाइम इंजरी से ही परेशान रही है। लेकिन फिर भी जब उनका कमबैक हुआ तो उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के टूर्नामेंट में कमाल की परफॉर्मेंस दी थी, बट उसके बाद से उन्होंने रॉ के शो पर कोई मैच नहीं लड़ा है और उन्हें सिर्फ इयो स्काई के बैक स्टेज सेगमेंट में साइड किक की तरह यूज किया जा रहा है, जो ये बताता है कि डकोटा काय के लिए भी ट्रिपल एच के पास अब प्लान्स नहीं है, जिसकी वजह से उनकी बुकिंग भी घटिया हो गई है। लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं संतोष एस्कोबार। तो गाइस संतोष एस्कोबार का जब हील टर्न कराया गया था रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट, तो उसके बाद ऐसा लगा था कि WWE एस्कोबार को एक तगड़े हील सुपरस्टार की तरह पुश करेगी और आने वाले टाइम में वो मिड कार्ड में काफी सक्सेसफुल होंगे, जिसके लिए उन्हें फैक्शन भी दी गई थी। लेकिन 2024 में उनकी बुकिंग अच्छी नहीं हुई, जिससे उनका मोमेंटम खराब हो गया और अब 2025 में उनकी हालत और खराब हो गई है, क्योंकि उन्होंने इस साल सिर्फ 3 ही मैचेस लड़े हैं, जिसमें से 2 बैटल रॉयल के मैचेस थे, जिसकी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि फैंस अब एस्कोबार को भी ट्रिपल एच एरा का एक वेस्ट टैलेंट मान चुके हैं। लिस्ट में नंबर 2 पर आता है उस सुपरस्टार का नाम जो विंस मैकमैन एरा में फास्टेस्ट राइजिंग सुपरस्टार था, जिसका नाम है ऑस्टिन थ्योरी। तो भाई ऑस्टिन थ्योरी के बारे में आप जानते ही होंगे कि कैसे विंस मैकमैन उन्हें नेक्स्ट बिग थिंग बनाने वाले थे, लेकिन जैसे ही ट्रिपल एच कंट्रोल में आए ऑस्टिन थ्योरी के करियर की बैंड बज गई और वो अब ग्रेसन वॉलर के साथ टैग टीम में तो है, लेकिन उन्हें सिर्फ जॉबर की तरह स्मैकडाउन पर यूज किया जाता है और WWE दिखाती तो है कि दोनों को स्प्लिट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि ट्रिपल एच ने दोनों को स्प्लिट करने के बाद क्या करना है वो अभी तक सोचा ही नहीं है। और 2024 में तो सब लोग वेट करते रह गए कि ऑस्टिन थ्योरी के साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब 2025 में भी ऑस्टिन थ्योरी का हाल कुछ खास नहीं बदला है। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में ट्रिपल एच कब ऑस्टिन थ्योरी को वो तगड़ा पुश देंगे जिसका फैंस काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है बेली का, जिनको रेसलमेनिया से हटाने के डिसीजन के बाद से फैंस ट्रिपल एच पर काफी ज्यादा गुस्सा हैं, क्योंकि फैंस ने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बेली जैसी सुपरस्टार के लिए ट्रिपल एच के पास रेसलमेनिया प्लान्स नहीं होंगे। और भले ही 2024 में ट्रिपल एच के अंडर उन्होंने रॉयल रंबल जीता और रेसलमेनिया में चैंपियनशिप जीती, लेकिन खराब बुकिंग की वजह से उनका टाइटल रेन बिल्कुल बेकार था, जिसकी वजह से उनसे चैंपियनशिप भी बहुत जल्दी ले ली गई थी और फिर उनकी बुकिंग और भी ज्यादा खराब होती गई, जिससे फैंस काफी ज्यादा नाखुश हैं और अब बस उम्मीद यही है कि बेली जब अपना रिटर्न करे तो उन्हें किसी अच्छी स्टोरी लाइन में बुक किया जाए, क्योंकि बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर की तरह बेली भी वुमेन्स डिवीजन का मेन पिलर है और फैंस के अकॉर्डिंग उन्हें भी अच्छी बुकिंग मिलनी चाहिए। और इसी के साथ ये लिस्ट यहीं पर एंड होती है। बाकी जाने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।